नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं संडे कमेंट लेकर के आता हूँ। इससे पहले भी एक बार आया था और आज जो है ये दूसरा है। तो यहाँ पे जो है ना, इस सप्ताह यानी एक सप्ताह का जो कमेंट होता है उसमें कुछ खास कमेंट होता है, उसको लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आज का जो है यहाँ पे लाइट शूट्स करके है, यानी वो कमेंट किए हैं यहाँ पे, आपने जो फोल्डर अलग से लगाया उसमें फिंगरप्रिंट वर्किंग था क्या। यानी मैं MIA3 फ़ोल्डर के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था, उस पर ये कमेंट आया था। तो आपसे मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट में आप फ़ोल्डर लेते हैं, फ़ोल्डर जो भी लेते हैं खास करके जिसमें फिंगरप्रिंट वाला होता है, तो सस्ता वाला फ़ोल्डर में आपको फिंगर वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको बढ़िया फ़ोल्डर आप लेते हैं, जैसे कि सर्विस सेंटर से लेते हैं, तो वहाँ का जो फ़ोल्डर होगा उसमें आपको फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। बाकी मार्केट का जो भी सस्ता वाला फ़ोल्डर आता है उसमें फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करता है। और जो मैं लाया था वो जो फ़ोल्डर था वो मीडियम क्वालिटी का था, तो उसमें भी फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग था। तो फर्स्ट कमेंट ये था। सेकेंड कमेंट जो है दोस्तों वो है DK राजा मोबाइल करके। उनका जो कमेंट है वो कहते हैं, आपका शॉप कहाँ पे है, प्लीज़ रिप्ले। तो देखिए DK राजा जी, मेरा शॉप जो है, हम बिहार से हैं, बिहार समस्तीपुर सिंघिया से हैं। ये सेकेंड कमेंट रहा। तीसरा जो कमेंट है वो है टेक्निकल गोविंद जी का, जो कि कहते हैं, लाइफ F320 भी हैंग ऑन लोगो भाई, सेम फाइल फ्लैश करने पर फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन आफ्टर ऑनलाइन अपडेट फ़ोन हैंग ऑन लोगो पर चला जाता है। तो ये जो कमेंट किए हैं ये तीसरा कमेंट है टेक्निकल गोविंद जी का, और इनका कहना होता है, यानी जियो का जो F320 भी न्यू फ़ोन है उसको ये फ्लैशिंग कर देते हैं, लेकिन फ्लैशिंग करने के बाद फिर से जब फ़ोन दोबारा ऑन हो जाता है, लेकिन यानी अपडेट करने के बाद फिर से फ़ोन उनका जो है हैंग ऑन लोगो पे चला जाता है। तो देखिए गोविंद जी, यहाँ पे जो है होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, खास करके जियो का जो F320 भी फ़ोन है उसमें माइक से ज़्यादातर हमें हैंग ऑन जियो लोगों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए फ्लैशिंग करने के बाद फ़ोन ऑन हो जा रहा है, फिर से आपका हैंग ऑन जियो लोगो पे चला जाता है, तो आप एक बार माइक निकाल करके ट्राई कर लीजिए। माइक निकाल कर दूसरा माइक डालिए और उसके बाद चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जियो का जो F320 भी फ़ोन है उसमें हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम माइक से मिलता है, हैंग ऑन लोगो का। इसके बाद जो है चौथा कमेंट है वो है MD सबीर आलम जी का। उनका कहना हुआ, जियो F220B का इस फ़ोन में WTR IC निकालने के बाद बिना WTR IC लगाए फ़ोन ऑन होगा या नहीं। तो इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे WTR IC के ऊपर, उसका क्या वोल्टेज है, कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए या क्या, तो इस पे जो है ये कमेंट आया था। तो अगर वो वीडियो मेरा आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे साबिर जी आपसे एक बात कहना, साबिर आलम जी आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी फ़ोन हो जो क्वालकॉम IC में होता है और जिसमें WTR IC होता है, तो उस फ़ोन में अगर आप WTR IC निकाल भी लेते हैं फिर भी फ़ोन आपका ऑन होगा, क्योंकि WTR IC जो वर्क करता है वो सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में वर्क करता है, और वो WTR IC निकालने के बाद भी फ़ोन आपका कंप्लीट ऑन होगा। ऑन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, नेटवर्क नहीं काम करेगा, बाद बाकी ऑन फ़ोन आपका ज़रूर होगा। उसके बाद जो है दोस्तों वो पाँचवा कमेंट है, सत्यम मोबाइल जी हैं। उनका कमेंट जो है, टच ग्लास लगाने के बाद LCD एंड टच के बीच OCA करने के बाद छोटे 2 डॉट आ जाते हैं, थोड़ी एरिया में कोई सल्यूशन है। यानी उनका जो कहना हुआ कि जब हम किसी भी फ़ोन का टच और ग्लास अलग करते हैं फिर दोबारा से हम OCA लगाते हैं, OCA लगाने के बाद जो है जब कंप्लीट हम फोल्डर बैठा लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद कुछ एरिया में डॉट डॉट सा बन के आ जाता है OCA में, यानी फ़ोल्डर में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज से नहीं, हम भी फ़ोल्डर का काम मशीन लिए हुआ, जो मेरा YMJ का मशीन है वो हम 3 साल पहले ले चुके हैं और उस दिन से हम काम कर रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन कब आता है ये समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला काम जो होता है कि जो OCA आप यूज करते हैं, खास करके जो OCA यूज करते हैं वो SJ का यूज कीजिए,
क्योंकि एसजे का जो भी OCA है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। बाकी और भी कंपनी है मार्केट में, वो पता कर लीजिए कि बेस्ट OCA कौन सा है तो वो यूज कीजिए। बाकी ये डॉट डॉट आने का जो ज़्यादातर प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है और आता है, वो सस्ता वाला जब OCA हम यूज करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आता है। सेकंड ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब हम उसको OCA लगाते हैं डिस्प्ले पे उस टाइम जो है उसके अंदर कोई कचरा ना रह जाए, क्योंकि बहुत बार धूल गर्दा उड़ता है और कोई कण जाके फंस जाता है। बाकी मशीन में डालने से, बबल रिमूवर में डालने से और लेमिनेशन करने के बाद जो है मेरा कंप्लीट डिस्प्ले दिखाता है, बाद बाकी थोड़ी देर के बाद आ जाता है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट की आप बढ़िया वाला OCA पेपर यूज कीजिए और सेकेंड जो है सही से डिस्प्ले क्लीन करके लगाइए, उसके अंदर कोई भी ऐसा कण ना जा करके बैठ पाए। अगर बैठता है तो भी डॉट का ये प्रॉब्लम आता है, तो इस चीज़ से बचकर रहें, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो है छठा कमेंट है वो है मयूर महंकर जी। ये बोलते हैं सर सैमसंग A30 मोबाइल में कॉम्बो डालने के बाद मोबाइल में ग्लास और मैट ग्लास भी बाद में स्क्रीन काम करना बंद हो जा रहा है और ग्लास निकालने के बाद स्क्रीन प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो सर प्रॉब्लम सल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? तो देखिए इसका कहना, जो इन भाई का जो मयूर महंकर जी है, इनका कहना है कि जब हम फोल्डर लगा लेते हैं उसमें ग्लास डाल देते हैं तो टच वर्किंग बंद हो जाता है। बाकी जब निकाल लेते हैं तो प्रॉपर, यानी जब हम ग्लास निकाल लेते हैं उस फोल्डर से तो प्रॉपर मेरा टच वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है बहुत बार मार्केट से जो हम फोल्डर लेते हैं वो सस्ता वाला फोल्डर अगर लेते हैं तो वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर हम जब ग्लास लगाते हैं तो सही से मेरा टच वर्क नहीं करता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आता है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या होगा, बढ़िया वाला फोल्डर लगाइए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अगर सस्ता वाला फोल्डर आप यूज करते हैं तो उसमें ग्लास लगाने के बाद जो है सही से टच वर्क नहीं करता है। सेकंड ये भी होता है मेरे साथ कि बहुत बार जो ग्लास हम मार्केट से मंगाते हैं उस ग्लास में भी या कुछ ना कुछ तो इशू होता है, क्योंकि उस ग्लास में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। जैसे कि सैमसंग का कुछ मॉडल में मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो अलग से ग्लास लगाने के बाद बैक बटन ही वर्क नहीं करता था। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि हो सकता है अलग से आप मार्केट में फोल्डर लगाएं उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो साथ में जो कंपनी का फोल्डर होता है उसमें हम ग्लास लगाने के बाद देखे हैं बैक बटन या मेन्यू बटन वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन ग्लास उतारने के बाद वर्क किया। फिर हम वही उसी जगह जो है दूसरा एंटी ब्लू ग्लास लगाए तो उसमें प्रॉपर वर्क कर रहा था। तो यहाँ पे दो बात हो सकता है आपके साथ। फर्स्ट की फोल्डर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो है फोल्डर दोनों क्वालिटी का आता है, सस्ता में भी आता है और बढ़िया में भी आता है। तो आप कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए आप 1300 रुपये का कोई फोल्डर लेते हैं और अगर उसी जगह पे 1350 या 1400 रुपया लगता है तो कुछ क्वालिटी हमें बढ़िया मिल जाता है और कस्टमर भी खुश रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर प्रॉपर वर्क करेगा तो कस्टमर भी आपसे लगातार बना रहेगा और आप इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें जो है यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि बढ़िया वाला फोल्डर परचेज करना है। और सेकंड एक बार ग्लास भी दूसरे लॉट का मंगाकर लगाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि ग्लास में भी बहुत बार हमें कुछ फॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है ये कमेंट था, चलिए कंप्लीट हुआ। और सबसे लास्ट जो है आज का कमेंट है वो विनोद कुमार जी हैं। उनका कमेंट जो आया है, रोहित भाई M30S का मदरबोर्ड कितने का मिलेगा? ये विनोद कुमार जी का कमेंट हुआ। तो देखिए विनोद जी, यहाँ पे जो है आपको यदि M30S का मदरबोर्ड चाहिए, अगर न्यू मदरबोर्ड आप परचेज करते हैं सर्विस सेंटर से, तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपया समथिंग आपको मदरबोर्ड का प्राइस देखने को मिलेगा, यानी जब आप सर्विस सेंटर से पूछते हैं। तो देखिए इससे पहले हमें ये पता इसलिए चला कि एक कस्टमर ही मेरे पास ये फ़ोन लेकर के आया था M30S का फ़ोन, और उसमें जो रीस्टार्ट का इशू था मेरे पास आज से कुछ दिन पहले, स्टार्टिंग मान लीजिए 6 महीना पहले की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप का व्यवस्था भी नहीं था, जिसके कारण हम कस्टमर को लौटा दिए थे रीस्टार्ट प्रॉब्लम, जो कि ज़्यादातर हमें CPU से देखने को मिलता है। तो वो कस्टमर जो है सर्विस सेंटर गया था, क्योंकि नज़दीक का ही कस्टमर था, बहुत करीबी कस्टमर। तो वो सर्विस सेंटर गया और वहाँ से जो है वो पता किया था मदरबोर्ड का कीमत, तो वहाँ पे उनको 7 से 8 के यानी 7 से 8 हज़ार रुपया कीमत बताया गया।
तो वो फ़ोन जो है छोड़ दिए थे, बाकी वो नया फ़ोन ले लिए क्योंकि उनको 7 से 8 हज़ार रुपये लगाना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो ये कमेंट टोटल था 7 कमेंट, और यहाँ पे जो है हम 7 कमेंट का जो भी था वो तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ अब लाइव आना बंद हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लाइव में जो है बहुत भाई कंटिन्यू सवाल करते थे तो उनका कुछ जवाब नहीं दे पाते थे। बाकी यहाँ पे कुछ अच्छा कमेंट लगता है हमें, उस कमेंट को हम एक सप्ताह एकत्रित करते हैं। इस बार तो बहुत कम कर पाए, कुछ समय का अभाव था जिसके कारण हम बहुत कम कमेंट ले पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट सप्ताह कोशिश करूंगा कुछ ज़्यादा कमेंट लूँ, क्योंकि और भी कुछ कमेंट देखे थे बाकी उनको एकत्रित नहीं कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट सप्ताह जो है कुछ खास कमेंट लेकर के आऊँगा। चलिए, तो आज का जो ये वीडियो था बस यही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब का जो एवरेज है वो बहुत कम हो गया है। हाँ, और बहुत जल्द जो है दोस्तों, बहुत जल्द बोले तो क्या 2022 स्टार्टिंग से मैं बेसिक स्टार्टिंग से जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो क्लास होगा वो स्टार्टिंग से फ्री में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो कमेंट करते हैं कि आप बेसिक यानी स्टार्ट से जो है क्लास लेसन 1 से स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। बाकी आज का इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें।